हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम करेंगे 5 सवाल जो करंट अफेयर है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जो रिसेंट टाइम में न्यूज़ में है, तो उसके ऊपर 5 सवाल करेंगे। तो आपको क्या ट्राई करना है, आपको जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको एक तरह से उसको बस वीडियो को स्टॉप करना है, देन सोचना है 1 मिनट ज़रा से ज़रा लेना, उसके बाद जो है उसको ऑन कर लेना। इससे क्या है बेनिफिट होता है कि आप खुद अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाओगे। चलो पहला क्वेश्चन है, तो अभी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके आप जो थोड़ा सा इसको सोचो, देन इसको प्ले करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वो बायोएक्टिव पेप्टाइड के बारे में है, लेकिन उससे भी जो अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है अगर आपके पास नॉलेज है वहाँ से भी हमें हेल्प मिल सकती है। अगर आपके पास नॉलेज इतनी नहीं है लेकिन स्किल है, तब भी जाके अपना काम चल सकता है। स्किल कहाँ से आती है? स्किल आपकी आएगी टेस्ट सीरीज से। जितना ज़रा आप टेस्ट दोगे उतनी स्किल डेवलप होगी, अच्छी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। ओके, पहला कहता है सम देखो सभी में है, आप एनवायरनमेंट के अंदर भी देखोगे सम वाले क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक के अंदर भी देखोगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन यूपीएससी में। अब यहाँ पे बोल रहा है सम बायोएक्टिव पेप्टाइड्स एक्सिबिट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं सोचूंगा अच्छा बायोएक्टिव पेप्टाइड है कुछ, वो कह रहे हैं कुछ जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। हो सकता है, क्या दिक्कत है? सम बायोएक्टिव पेप्टाइड्स क्लासिफाइड एज न्यूट्रासेल, हो सकता है। सम बायोएक्टिव पेप्टाइड्स रेगुलेट बाय FSSAI। तो यहाँ पे आप में भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो इस पॉइंट के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो लेकिन जब हम एक जनरल रूल देखते हैं सम स्पीसीज आर दिस एंड दैट, उस तरह से, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर ये सारी स्टेटमेंट मुझे ठीक लग रही है। तो यहाँ पे एक्चुअल के अंदर सारी स्टेटमेंट है भी ठीक है। अब देखो, एक फार्मास्यूटिकल होता है, आप कोई मेडिसिन लिए, आपने कुछ किया है ना, कोई आपको बेनिफिट के लिए, बॉडी के लिए। लेकिन एक होता है न्यूट्रास्यूटिकल। तो न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली क्या है कि हम न्यूट्रिशन से जो है बेनिफिट लेते हैं, जो हमारी हेल्थ को बेनिफिट देता है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो FSSAI देखता है। अगर फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें, वैसे दवाइयाँ वगैरह वो अपना जो है ड्रग एक्ट अलग है ना। सो यहाँ पे बायोएक्टिव पेप्टाइड है क्या? अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अभी रिसेंटली क्या हुआ, ध्यान से देखो। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर है, इसने बताया कि जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, चाहे उसके अंदर योगर्ट आ गया, इडली डोसा, ये सारे, इनके अंदर क्या होता है कि फर्मेंटेशन के दौरान जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, तो छोटा काफ़ी ज़रा छोटे पार्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बायोएक्टिव पेप्टाइड। अब इसका बेनिफिट बहुत है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है ना, एंटीऑक्सीडेंट है, तो मतलब हमें बचाता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना। तो इट मीन्स के ये वाली चीज़ें जो है हमें बेनिफिट देती है। इसके ऊपर मैंने अभी FMS बनाया था फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर, ये आप टॉपिक सर्च कर सकते हो, आपको इसमें डिटेल में मिलेगा, जहाँ पर मैंने आपको फर्मेंटेशन भी समझाई थी। तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि हाँ यार ये बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसको कौन देखता है? FSSAI। मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है जी। तो ये पॉइंट हो गया। देन अगर हम देखें, हाँ यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल, तो इसका बायोएक्टिव पेप्टाइड में भी हो सकता है, मेडिसिन के अंदर किसी में यूज़ हो तो वो अपना ड्रग वाला फिर केस उस एक्ट के अंदर आ जाएगा। अदरवाइज FSSAI इसको देखती है। ओके चलो, अब यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन किसके बारे में, कि रिसेंटली बड़ा कंसर्न शो किया गया AI वेब क्रॉलर के बारे में। तो इसके बारे में बताता है कि कंसर्न जो है क्यों राइज हुआ। अब यूपीएससी देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछता है जहाँ पे आपको कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस लिए न्यूज़ में था, है ना। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यार कंसर्न तो शो किया, बता तो दे किस कारण से। तो अगर हम देखें तो पहले हमें ये पता होना चाहिए वेब क्रॉलर है क्या। ये नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए तो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आपने ली। जो ट्रेडिशनल वेब क्रॉलर थे वो ऐसा ही करते थे, लेकिन जो AI है, AI हमें हर बात का आंसर दे रहा है। आप बोल रहे ऐसे लिखोगे तो वो आपको बता देता है कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। ये आपको लगता है AI पता नहीं कमाल कर रहा है। AI बेसिकली क्या, किसी वेबसाइट के ऊपर चला गया, इसका जो AI वेब क्रॉलर है वहाँ से टेक्स्ट लेता है, इमेजेस, वीडियो, उसका अगर उसको जो बेस्ट लगता है वो सारा उखाड़ के ले आता है। तो इट मीन्स के जो कॉपीराइट है, जिन लोगों ने इतनी मेहनत से अपना दिमाग लगा के उसको बनाया है, उसकी इन्फॉर्मेशन चुरा के वो तोड़ मरोड़ के आपको पेश कर दिया। तो इसीलिए यूरोप, USA, वहाँ पे इसका कंसर्न शो किया गया, भाई या तो रॉयल्टी दो या ये बंद करो, ये क्या चल रहा है। तो इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर जो है बात हो रही है कि हाँ इंडिया के अंदर में भी जो है इसमें हो, है ना। क्योंकि हर बंदा कोई मेहनत से कोई चीज़ बना रहा है, दूसरा बंदा उठा के वो भी AI
ठीक है जी, ओके। सो दे कैन कलेक्ट पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा एट स्केल, रेजिंग प्राइवेसी एंड कॉपीराइट इश्यूज। तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट है, ठीक है जी, बी, ओके। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ये है ब्लैक होल मर्जर के बारे में। रिसेंटली हमने देखा कि ब्लैक होल मर्ज हुआ है। जब एक ब्लैक होल दूसरा ब्लैक होल, जब दो जो है एक आसपास घूमते हैं, उसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। हालांकि हमने 3 वाला भी ढूंढ लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लैक होल मर्जर हो रहा है, ओके। इसके वाई आर ग्रेविटेशनल वेव्स साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट। अगर आप देखो, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक होल मर्जर है और साइंटिस्टों को क्या मिला, वहां पे नीचे ऑप्शन था ग्रेविटेशनल वेव्स, उतने में काम हो गया। अब वैसा उतना तो यूपीएससी द्वारा पूछने वाला नहीं, तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेविटेशनल जो वेव्स है उनका सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली। तो पहले देखें कि दे प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम। दूसरा, दे कन्फर्म द की प्रेडिक्शन ऑफ जनरल रिलेटिविटी। दोनों यहाँ पे सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये है क्यों, ओके। देखो होता क्या है कि जब एक ब्लैक होल है मान लीजिए, ठीक है, अब दूसरा इधर है, जब ये मर्ज होंगे आपस में ऐसे गोल गोल घूमते घूमते ऐसे, तो आपने जैसे वो दिवाली पे चक्री चलाई होगी, तो दोनों ऐसे से घूमती घूमती अगर मर्ज हो तो एकदम से है ना चिंगारी सी ज़्यादा निकलती है। तो यहाँ पे भी क्या कि जब ये आपस में मर्ज होते हैं, जैसे आपने पानी के अंदर पत्थर मारोगे तो रिपल्स आपको दिखते हैं, स्पेस के अंदर भी ऐसे वाइब्रेशन होती, स्पेस फैब्रिक के अंदर वाइब्रेशन। जैसे कपड़ा है, कपड़ा ऐसे आपने फ्लैट रखा हुआ है, आप उसके ऊपर कुछ मारो तो आपको देखते हो इधर से कुछ मारा और ऐसे वेव आगे कुछ कपड़ा चलता है ना। तो उसी तरह से स्पेस भी एक फैब्रिक है और उसके अंदर जैसे ये होता है, देन वो ऐसे रिपल्स वाइब्रेशन जाती है। उस वाइब्रेशन को कौन ढूंढता है? अपना LIGO, ठीक है, LIGO डिटेक्टर। यूपीएससी ने इसके ऊपर भी सवाल पूछा हुआ है। तो जो वेव्स, जो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। इसको हम टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। जैसे मान लो मैं देखने का काम कौन करता है? अपनी आंखें। तो स्पेस के अंदर हम तो विजिबल लाइट की वजह से देख पाते हैं चीज़ों को। स्पेस के अंदर बाकी भी है, इंफ्रारेड भी है, देन अल्ट्रावायलेट है, उसके बाद एक्सरे, तो कितनी है, उनको देखता है टेलीस्कोप। तो मतलब मेरी आईज और टेलीस्कोप एक तरह का काम करती है। मेरी आई विजिबल देख लेती है, कोई अल्ट्रावायलेट देख लेती है टेलीस्कोप, कोई IR, कोई बाकी चीज़ें देख लेती है, मतलब गुजारा चल रहा है। सुनने का काम कौन करता है? अपने कान करते हैं। तो स्पेस के अंदर जो वाइब्रेशन है उसको कौन सुनेगा? उसको क्या टेलीस्कोप सुनेगा? नहीं। जैसे मैं अगर बोलूं कि हमारी आंखें सुन सकती हैं, नहीं, आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, हमारे कान सुनते हैं। तो इट मीन्स कि स्पेस के अंदर जो वाइब्रेशन है उसको सुनने का काम कौन करता है? LIGO। तो LIGO बेसिकली ईयर्स है, ठीक है। तो अब ये जो है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? नहीं है, क्योंकि बाकी सारी जो है आपको विजिबल, ये वो सारी एक्सरे, माइक्रो है ना, अल्ट्रावायलेट, ये रेडियो, ये सारी क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनके लिए कौन है? टेलीस्कोप है। तो इसके लिए वाइब्रेशन के लिए, जैसे हमारे ईयर हैं सुनने के लिए, तो इसके लिए क्या है? LIGO। अब LIGO इंडिया के अंदर भी, महाराष्ट्र हिंगोली के अंदर आएगा, ठीक है, इसका एक स्टेशन, वो आपको याद रखना है। अगर आप देखोगे US के अंदर है ये अवेलेबल, इटली के अंदर है, जापान के अंदर है, ठीक है जी, महाराष्ट्र के अंदर आएगा। ये होगी LIGO की बात। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दे आर नॉट वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरी बात है कि आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, उसने ये बताया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, और वो जो है मिला। अब देखो, जब मर्जर हुआ तो हमें क्या मिला? ग्रेविटेशनल वेव्स हमने डिटेक्ट कर ली। अब जब हमने डिटेक्ट कर ली तो हमें एविडेंस किसका मिला? ब्लैक होल मर्जर का, ठीक है, ये बात है, ओके। चलो, फोर्थ क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू नैनो फर्टिलाइजर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या बोलता है? दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स इन कंट्रोल्ड मैनर, देयरफॉर रिड्यूसिंग सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रहा है, यूज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इंडियाज फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, नैनो फर्टिलाइजर्स आर 100% इंपोर्टेड एज इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस देम डोमेस्टिकली। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें, थोड़ा सा पहले देखते हैं एक्सट्रीमनेस किस में है। ये वाला बहुत ज़रा है ना, अलग ख्यालों का स्टेटमेंट है, यहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम है, तो ये मुझे श्योर नहीं। ओके, अगर हम देखें तो देयर रिलीज न्यूट्रिएंट इन कंट्रोल्ड मैनर, तो नैनो पार्टिकल क्या है? अगर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए ये एक नैनो कैप्सूल है, मैंने क्या किया, इसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल दिया। तो अगर पर्पस देखें, देखो नॉर्मली आप यूरिया स्प्रे करते हो और ये सारे फर्टिलाइज़र डालते हो। अब उसके अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइज़र एकदम प्लांट को मिल गए, आपके आगे 20 चपाती रख दूँ और आपको बोलूँ कि सुबह ही खा लो आप नहीं खा पाओगे,
ठीक है। आप बोलोगे सर हम तो 3 खाने वाले हैं, तो हम तो 3 सुबह, 3 दोपहर और रात को इस तरह से हम खाएंगे, तो एकदम से नहीं खाया जाएगा, बाकी वेस्ट जाएंगी, खराब हो जाएंगे। अगर आप फर्टिलाइजर एकदम से जो सॉइल को, प्लांट को देते हो, तो वो कितना का ले लेगा, पानी आएगा, बह जाएगा, वो नदी में जाएगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो नैनो फर्टिलाइजर हैं ये होते हैं बहुत ही वी कैन से स्मॉल, नैनो स्केल के ऊपर है। तो ये लीव्स के ऊपर स्प्रे करोगे तो लीव्स के पोर के थ्रू चला जाता है, तो इट मीन्स के जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है प्लांट की वो बढ़ेगी। दूसरा कम न्यूट्रिएंट लग रहा है, वहां पे एक बैग लग रहा है इधर एक बॉटल में दूसरी बॉटल मत समझ लेना, मतलब आधी 500 ml की बॉटल होती है कि जिसके अंदर नैनो यूरिया है और एक बैग यूरिया, दोनों सेम है। ये बात होगी, इट मीन्स के ये कर सकता है। तीसरी बात, अगर मैं नैनो कैप्सूल के अंदर जो है नैनो फर्टिलाइजर को डाल दूं, तो ये नैनो कैप्सूल उसको स्लोली रिलीज करेगा। इट मीन्स का प्लांट को जब चाहिए तब मिल जाएगा, जब चाहिए तब मिल जाएगा, तो ये ऑन डिमांड वाला काम है। तो ये स्लो रिलीज की वजह से क्या होता है कि प्लांट वहाँ पे वेस्ट कुछ नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पे पहली मैं स्टेटमेंट देखूँ तो रिलीज स्लो कंट्रोल्ड मैनर, देयरफॉर रिड्यूसिंग सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, इससे कम होगा। ओके, द यूज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इंडिया। आप अगर नैनो फर्टिलाइजर इंडिया इसके लार्ज स्केल के ऊपर बना रहा है, इफ्को ने बनाया ना, नैनो लिक्विड यूरिया बनाया है, नैनो डैप बनाया है, ठीक है, तो ये तो बन गए। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डेफिनेटली रिड्यूस करेगा फ्यूचर के अंदर जाके। 100% इंपोर्ट नहीं, हम खुद बना रहे हैं, ये देखो बनाया, तो ये स्टेटमेंट तीसरी गलत है ना। तो इट मीन्स के 1 और 2 इज राइट। ओके, बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव सिंपल है ये क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, जो आता है नहीं आता, तो इसमें कोई हाँ ना है ना, कुछ ऐसा होता नहीं कि मतलब कुछ डिस्कस करके कि इसने किया होगा। अगर पता है तो निकल जाएगा, अदरवाइज छोड़ दो। तो यहाँ पे डी इज कर्नाटका। ये कहते हैं कि बहुत ही गेम वेम लोग खेल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिटॉक्स करने का टाइम है। तो ये बेसिकली उन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया था। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपना कोर्स। मैंने कहा इसको प्रमोट कर दूँ प्रमोट क्यों करना है, क्योंकि अच्छा कोर्स है, 20 से 25 घंटे का कोर्स है, मतलब आपको कुछ नहीं पढ़ना, और आप करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, दैन प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर है मैंने अच्छे से समझाया हुआ है लेमन लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको साइंस एंड टेक जानना है, अगर आप वैसे साइंटिस्ट हो तो फिर इसको कोर्स को मत लेना। और यहाँ पे क्या है, टारगेट 26, तो आपको इसके अंदर जो है 10% ऑफ मिल जाता है। अब देखो, कोई बुक पढ़ोगे साइंस एंड टेक की, अगर मान लीजिए आपने कोर्स नहीं लेना तो क्या करना है, तो कोई बुक पढ़ोगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मत करना, करंट अफेयर और जो है बेसिक अपनी क्लैरिटी कर लेना, कहीं से भी कर लो जहाँ से आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, तो वहाँ से कर लो, लेकिन उसमें छोड़ के मत जाना इसको, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी को छोड़ के मत जाना, आपका नुकसान हो सकता है, फिर वो रह जाता है, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।